कि हर कोई दुकानदारों के कॉमर्शियल राइट की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी कांवड़ियों के फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार जारी ना करती तो इस बार भी सारी चीजें सही होती। योगी सरकार ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में योगी सरकार का कहना था कि कांवड़ियों के रास्ते पर पड़ने वाली जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं, उन दुकान संचालकों को एक डिस्प्ले पर अपना नाम लिखना अनिवार्य है। जैसे ही यह आदेश जारी किया जाता है, कई सारे लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं योगी सरकार के ऊपर, और ऐसे में कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा योगी सरकार के इस फैसले को पूरे तरीके से नकार दिया जाता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट और उत्तराखंड सरकार, इन तीनों को जवाब भी देना होगा इसके ऊपर। अब दूसरी तारीख की सुनवाई 26 जुलाई को होनी थी, मतलब दोस्तों आज के दिन वो सुनवाई होनी थी। तो मैं आज के वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या क्या बातें हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या दलील रखी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया है। योगी सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखा। मुकुल रोहतगी ने शुरुआत यहां से करी। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो फैसला दिया है वो एक तरीके से केंद्रीय कानून का उल्लंघन है। इन्होंने ये कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत क्लियरली ये बात लिखी गई है कि जितने भी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट होंगे वो सारे मालिक डिस्प्ले में अपना नाम जरूर लिखेंगे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है ये पूर्ण रूप से गलत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज ऋषिकेश राय थे और ऋषिकेश राय विफर गए वहां पर। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही है तो सिर्फ मुझे यह बताइए कि यह कानून पूरे भारत में सिर्फ एक ही राज्य के अंदर क्यों लागू किया जा रहा है, दूसरे राज्यों में यह कानून या नियम क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। जस्टिस राय ने बेहद सख्त लहजे में यह भी कहा कि अगर ऐसा है तो आप साबित करिए कि दूसरी जगहों पर भी यह नियम लागू है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ वकील अभिषेक मनु सिंघवी खड़े थे। इन्होंने अपनी दलील देते हुए यह कहा कि पिछले 60 सालों में जितनी भी कांवड़ यात्राएं निकाली गई हैं वो बिना डिस्प्ले में नाम किए हुए निकाली गई हैं और वो सभी पूर्ण रूप से संपन्न रही हैं। अगर इस तरीके का फैसला इस बार उत्तर प्रदेश सरकार जारी ना करती तो इस बार भी सारी चीजें सही होती, किसी भी तरीके की कोई समस्या ही नहीं आती। दोनों तरफ के फैसले सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना जवाब दाखिल किया है वो कल देर रात किया था, जिसकी वजह से अभी आज हम उसके ऊपर फैसला नहीं दे सकते हैं। इस वजह से सुनवाई को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के अभी तक जवाब नहीं आए। हां, उत्तराखंड सरकार की तरफ से खड़े हुए वकील साहब ने यह जरूर कहा कि इस तरीके के कानून केंद्रीय कानून के अंतर्गत आते हैं और इनके लिए कई राज्यों में बायलॉज भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में कहा कि जो आप बोल रहे हैं वो लिखित में एक एफिडेविट में हमें दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि बात यहीं पर खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं, बात यहां पे नहीं खत्म हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो जवाब आया है उसमें से कई और चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको पता ही नहीं है, और दूसरे लोग उसे सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ आपको मसाला परोसना चाहते हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक्चुअली समझें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से जवाब दाखिल किए जाते हैं, किस तरीके से उन पर सुनवाई होती है। क्योंकि आज की डेट में जो आपको सच्चाई बताई जा रही है कांवड़ यात्रा की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मसाले के रूप में बताई जा रही है। नहीं आपको विश्वास होता, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने इस बात को भी स्पेसिफाई किया है कि हमने केवल खाने पीने वाले दुकानदारों के लिए इसे मैंडेटरी नहीं किया था। योगी सरकार का कहना है कि हमने कांवड़ रूट में पड़ने वाले जितने भी दुकानदार हैं, फिर चाहे वो खाने पीने की चीजों के हो और चाहे वो दूसरे व्यवसाय कर रहे हो, सबके लिए हमने इसे मैंडेटरी किया था। जी हां, यह दाखिल जवाब आया है योगी सरकार की तरफ से। इसका मतलब यह है कि जो न्यूज चैनल्स वगैरह हैं या फिर जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो आपको सिर्फ मसाले वाली चीज ही परोस, वो सिर्फ आपको वही दिखाना चाहते हैं जहां पर उनको व्यू मिलेंगे। जैसे कि आपको इस तरीके की चीजें या इस तरीके की चीजें आपको दिखाएंगे जहां पर कांवड़ियों ने हुड़दंग कर दिया, उस पर मसाला मिलेगा, वो चीज लेकर आएंगे, या फिर इस तरीके की नेम प्लेट लगाई जा रही है, उस पर क्या विवाद हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि एक्चुअली सरकार की तरफ से क्या जवाब आ रहा है और एक्चुअली रिटन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि हमने कांवड़ियों की शांतिपूर्ण यात्रा
कंडक्ट करने के लिए ही ऐसा किया है। हम नहीं चाहते कि बीच में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कांवड़ यात्रियों के रूट में कई बार इसी वजह से विवाद हो जाते हैं। योगी सरकार ने यह भी कहा कि कांवड़ियों को यह पूरा हक है, उन्हें यह पूरा अधिकार बनता है कि वो इस बात को जाने कि कौन उनका खाना बना रहा है, कौन उन्हें परोस रहा है और क्या खिला रहा है। यह जानना उनका अधिकार है, ताकि कांवड़िए किसी भी भ्रम का शिकार ना होने पाए और ये जो एंटायर सिस्टम है वो पूरा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता रहे। इस मुद्दे पर कई सारे पक्ष भी हैं और कई सारे विपक्ष भी हैं, लेकिन सरकार के पक्ष का एक कांवड़ियों का तबका है जिसने इस बात की भी जानकारी दी कि उनके रूट में मां दुर्गा के नाम से एक भोजनालय चल रहा था। उस भोजनालय में जब वो खाने जाते हैं और खाना खाते हैं, उसी दौरान उन्हें यह पता लगता है कि ये जो भोजनालय है, ये रेस्टोरेंट है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति समुदाय का है। उनका कहना है हम जिस दुकान पर खाना खा रहे हैं, हमें पूरा हक है जानने का कि किसने उसे कुक किया है और हमें क्या खिलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान इंटरवेनर ने कांवड़ियों के पक्ष में तो यहां तक कह डाला कि हर कोई दुकानदारों के कॉमर्शियल राइट की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी कांवड़ियों के फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहा। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में भाग 3 में फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 25, 26 और 27 ये तीनों आर्टिकल हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो फैसला है कांवड़ियों के लिए, क्या आपको लगता है ये सही है? अगर सही है तो आपको क्यों लगता है, उस पर अपना तर्क जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें योगी सरकार का ये फैसला बिल्कुल भी नहीं पसंद आया होगा। तो आप जरा ये बताइए कि कॉमर्शियल राइट्स के लिए और हमारे देश के लिए इस तरीके के फैसले अगर घातक आपको लग रहे हैं तो क्यों घातक हैं, ये तर्क जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक एनालिसिस लेकर आ सकूं। इस सीरीज के माध्यम से मैं व्यूज नहीं कमाना चाहता हूं, बल्कि कुछ और कमाना चाहता हूं। भगवान के आशीर्वाद से और आपके प्यार की वजह से एक अच्छा जीवन में जी पाता हूं, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। तो ये जो सीरीज मैं चला रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए चला रहा हूं ताकि मैं सोसाइटी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। आप भी इस सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करिए और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने का काम करिए। आपको समझ आया कि इस सीरीज से मैं क्या कमाना चाहता हूं? सोसाइटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन। मेरा जीएसजीके फाउंडेशन बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है एक पैकेज के रूप में। इस बार एसएससी में हजारों वैकेंसीज हैं और एक वैकेंसी आपकी भी हो सकती है, लेकिन रणनीति अगर सही हो तो। आपको पता है समय इतना कम बचा हुआ है कि आप लाइव बैचेस के माध्यम से सिलेबस कवर नहीं कर सकते। अगर कर भी लिया तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इस वजह से यह बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहां पर आपको किसी भी क्लास का इंतजार नहीं करना है और एक बार में आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। इस टाइम पर मानसून ऑफर चल रहा है, हेल्प 50 डिस्काउंट कोड है, उसको लगाकर आप फीस में 50% तक कंसेशन प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की बात यहीं तक रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।